हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, मोबाइल का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि मोबाइल पे हमें कुछ वीडियो या हमें मूवी देखनी होती है तो हमें मोबाइल स्टैंड की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको मार्केट से महंगे दामों पर खरीद के लेकर आते हैं। तो जो आज मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए आपको कोई भी मोबाइल स्टैंड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर के जुगाड़ से ही आप अपने मोबाइल में वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है स्पेक्स, जो कि हम अक्सर वियर करते हैं। तो आपने क्या करना है, स्पेक्स को आपने इस तरीके से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद आपने रखना है उसको इस तरीके से उल्टा। ये देखिए, जैसे कि मैंने इसको रख दिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रख देंगे अपने फोन को इसके ऊपर। अब आप देख सकते हैं ये हमारा कितना बढ़िया मोबाइल स्टैंड बनकर तैयार हो गया। अब आप इसके ऊपर कुछ भी अपनी मूवी या वीडियो जो भी देखना चाहते हैं बड़ी आसानी से देख के एंजॉय कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कुकर के ढक्कन को लेके। दोस्तों, जब भी हम कुकर के ढक्कन को क्लीन करते हैं तो आपने देखा है कि इसके कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिनको कि अगर हम स्क्रबर से क्लीन करें तो भी वो क्लीन नहीं हो पाते और इन एरिया पे जो है गंदगी इस तरीके से जमा होती चली जाती है, जिसको कि क्लीन करना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको क्लीन करने की बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ कि आप ऐसे एरिया को कैसे क्लीन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये एरिया पे कितनी ज्यादा गंदगी जो है जमा हुई है। तो इसको क्लीन करने के लिए आप ले इस तरीके के खाली रैपर के पैकेट, जो कि अक्सर हम जो है कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से इस एरिया को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ कि आप इसकी मदद से बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये कुकर के कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिसके अंदर हमारा स्क्रबर नहीं पहुंच पाता और धीरे धीरे इसके अंदर गंदगी जमा होती रहती है। अब आप देख ही पा रहे हैं कि इसकी मदद से मैंने कितनी आसानी से इसके अंदर जितनी भी गंदगी फंसी हुई थी उसको क्लीन कर लिया है। अब आप देख ही सकते हैं कि मेरा कुकर कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। जहां जहां पर भी सारी गंदगी थी, अब आप देख ही सकते हैं सारी गंदगी जो है इन रैपर की मदद से निकल कर बाहर आ चुकी है और मेरा कुकर का ढक्कन एकदम क्लीन हो चुका है। तो आप इस तरीके से, जहां पर आपका स्क्रबर नहीं जाता वहां पर आप इस तरीके के रैपर का इस्तेमाल करके अपने कुकर के ढक्कन को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के बिस्किट के पैकेट्स को लेके। दोस्तों, बच्चे क्या करते हैं, कई बार आधे बिस्किट खाते हैं और आधे बिस्किट इस तरीके से ही छोड़ देते हैं रैपर में। अगर हम उनको इस तरीके से रख देते हैं तो ये बहुत ही जल्दी सील जाते हैं और खाने लायक नहीं रहते हैं। तो हम इनको किस तरीके से पैक करके रखें ताकि ये सीले भी नहीं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं इस तरीके के जिपलॉक के पाउच, जो कि अक्सर हम जब मार्केट से कुछ ड्राई फ्रूट्स या सामान लेकर आते हैं उनके साथ आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इन बचे हुए जो बिस्किट्स के पैकेट है इनको आप इस तरीके से, ये जो पाउच होते हैं इनके अंदर डालकर रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपके इन बेकार पाउचेस का इस्तेमाल हो जाएगा और दूसरा जो है आपके बिस्किट बिल्कुल भी नहीं सिलेंगे। जब आप नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे तो आपको ये बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है प्याज और लहसुन को लेके, जिसका इस्तेमाल हम अपने खाने में करते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है, जब हम प्याज और लहसुन को छील लेते हैं तो हमारे हाथों में से एक अजीब सी स्मेल आती है। जब हम अपने हाथों को नॉर्मल वॉश करते हैं तो ये स्मेल जो है हाथों में से जाती नहीं है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि अगर आपके हाथों में से स्मेल, प्याज और लहसुन की स्मेल ना जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी लेनी है अपने घर पे रखी हुई ग्लास, कटोरी या चम्मच, किसी भी चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ग्लास या कटोरी को आपने धीरे धीरे अपने हाथों के ऊपर इस तरीके से रगड़ना है। इस तरीके से जब आप अपने हाथों पे ग्लास या चम्मच को रगड़ेंगे तो आपके हाथों में से आप देखेंगे कि स्मेल एकदम गायब हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है सेफ्टी पिन को लेके। दोस्त, सेफ्टी पिन का इस्तेमाल तो हम अपने कपड़ों में करते ही हैं, लेकिन अगर हम कपड़ों में अपनी मैचिंग की सेफ्टी पिन का यूज करें तो वो दिखने में ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो हम अपनी इस प्लेन सेफ्टी पिन को किस तरीके से कलर्ड बना सकते हैं, उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप ले मैचिंग की नेल पेंट। जिस भी ड्रेस की आपको सेफ्टी पिन चाहिए उसकी मैचिंग की आप ले लें नेल पेंट, और नेल पेंट से आप अपने सेफ्टी पिन को आप पेंट कर लें। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब हम इसको पेंट करने लगते हैं तो एक तो नेल पेंट हमारे हाथों पे लग जाता है और दूसरा क्या होता है, एक ही टाइम पे हम एक ही सेफ्टी पिन को पेंट कर पाते हैं। लेकिन जो मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आप एक ही टाइम पे ढेर सारी सेफ्टी पिन को आप नेल पेंट कर पाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है एक आलू। उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी भी सेफ्टी पिन आपको पेंट करनी है उसको आपने इस तरीके से आलू के अंदर लगा देना है।
ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारे के सारे सेफ्टी पिन को अपने आलू के ऊपर लगा दी है। अब इसकी मदद से जब आप अपने सेफ्टी पिन के ऊपर पेंट करेंगे तो एक साथ आपकी ढेर सारी जो सेफ्टी पिन है वो पेंट हो जाएंगी, और दूसरा क्या होगा, आपके हाथों पे भी नेल पेंट नहीं लगेगा, और तीसरा जो है इसको सुखाने में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से आप आलू को रख दीजिए और इसकी मदद से आपकी सारी की सारी जो है सेफ्टी पिन बहुत ही आसानी से सूख भी जाएंगी, क्योंकि अगर हम इनको सूखने के लिए किसी भी सरफेस के ऊपर रखते हैं तो उसके ऊपर भी हमारा नेल पेंट लग जाता है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है बिंदी को लेके। जब भी हम बिंदी लगाते हैं तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, हम बिंदी लगाते हैं तो बिंदी हमारे माथे से बार बार उतरती रहती है, तो हमें काफी दिक्कत होती है, हमें बार बार दूसरी बिंदी लगानी पड़ती है, और कई बार तो बिंदी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि आपने क्या करना है, जब भी आपके साथ ऐसी दिक्कत हो तो आप क्या करें, बिंदी के पत्ते को कुछ देर के लिए आपने अपनी बिंदी को रख देना है फ्रिज में, और उसके बाद जब आप बिंदी लगाएंगी ये तो आप देखेंगे कि आपकी बिंदी बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, क्योंकि फ्रिज में रखने से ये फायदा होता है कि इसकी बिंदी की जो गम है बिल्कुल फिक्स हो जाती है, और नेक्स्ट टाइम जब आप इसको लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी आपके माथे से नहीं उतरती। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। दोस्तों, इनमें से कोई भी टिप आपके लिए अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज इसे एक लाइक दीजिएगा, और मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।